अस्सलाम वालेकुम और मैं आप रफ़ी सिक्योरिटी मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का लास्ट फ्राइडे का सेशन रोल ओवर भी था। इस वीक एज़ एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर जो है वो वोलेटाइल सेशन हमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे लास्ट वीडियो सेशन के अंदर आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि एक वोलेटाइल सेशन होगा। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट लूज़ किए थे। लेकिन फ्राइडे का सेशन था, कुछ रिकवरी भी थी, वो रिकवरी आई भी, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग हमें जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। सुबह स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि बेरिक गोल्ड की तरफ से जो है वो रिको डिविक के ऊपर कुछ डिले, 1 ईयर की डिले की न्यूज़ के ऊपर जो है वो जीडीसी पीपीएल के अंदर काफ़ी पैनिक देखने को मिली। वहाँ पे एक इंट्राडे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, वो जो आप लोग को जो है टेक्निकल ग्रुप के अंदर गाइड की गई थी, वहाँ से एक अच्छी इंट्राडे देखने को मिली, इंट्राडे अपॉर्चुनिटी। लेकिन कुछ रिकवरी आई सेकेंड हाफ के अंदर। आप लोगों के साथ शेयर किया गया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसकी उम्मीद थी कि वो ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसी वक्त सेकेंड हाफ के अंदर उन्होंने देखा कि ईरान की तरफ से एक जहाज़ के ऊपर जो है वो हमला किया गया, जो बगैर इजाज़त जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को जो है वो पार कर रहा था। वो जैसी न्यूज़ आई तो उसके बाद मार्केट के अंदर उसी लेवल के ऊपर जहाँ पे ब्रेकआउट था, मार्केट जो है वो जैसे क्लोज हो रही थी फर्स्ट हाफ के अंदर, तो बताया गया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से 2 से 2,500 पॉइंट की हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर ये न्यूज़ देखी और न्यूज़ के ऊपर जो है वो उसी लेवल से मार्केट ने प्रेशर लिया, ब्रेकआउट नाकाम हुआ और सेलिंग प्रेशर फिर हमें सेकंड हाफ के अंदर अल्टीमेटली एट द एंड तक, बिल्कुल एंड तक जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया है। एक मरतबा फिर जो है वो ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लोज़ कर दिया गया है। इस वीक हम लोगों ने देखा भी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ से जो है वो हमारे पीएम की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई कि 95 रुपीज़ की तरफ 95 रुपी इंक्रीज़ की जो है वो उन्हें समरी भेजी गई थी पेट्रोल की प्राइस के अंदर इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन एक मरतबा फिर से जो है वो उन्होंने कहा कि भाई ये बर्डन जो है वो हम आगे पीपल्स को जो है वो पास ऑन नहीं कर रहे आम लोगों तक। ये एक मरतबा फिर जो है वो गवर्नमेंट ही इस लेवल, इस बर्डन को ऑलमोस्ट 56 अरब रुपये कुछ बताया उन्होंने कि वो जो है वो बर्डन खुद गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी और पेट्रोल प्राइस को जो है वो अनचेंज रखने का जो है वो उन्होंने ऐलान किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईएमएफ की तरफ से भी जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया गया है। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने इस बात पे एग्री किया है कि अगर कोई इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ती है तो पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा सकता है। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि मार्केट के अंदर जो है वो रूमर्स चल रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर सकता है, फिर उसके बाद जो है वो क्लेरिफिकेशन आ गई। लेकिन अभी जो है वो स्टेट बैंक ने कहा है बिल्कुल कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अगर कोई इन्फ्लेशन बढ़ती है चीज़ों को, तो हम ऐसा नहीं है कि इसको जो है वो इंटरेस्ट रेट को मेंटेन रखेंगे, चीज़ों को, पॉलिसी को, जो हमारी इतनी मेहनत है, सारी जो हम चीज़ें लेके चले हैं, लेके उसको जो है वो कंट्रोल रखेंगे। चीज़ों को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा तो हम बिल्कुल जो है वो बढ़ाएंगे और पॉलिसी को जो है वो टाइट करके बिल्कुल चलेंगे। नेगेटिव क्लोजिंग 1,51,707 के लेवल के ऊपर हमें फ्राइडे के सेशन की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1200 पॉइंट लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, एफएनईएल, टीपीएल, राइट फंड, डब्ल्यूडीएल, यूनिटी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो सिस्टम 82 पॉइंट, मिजान बैंक 67 पॉइंट, फातिमा 25, बीएफएल 20 पॉइंट, एसआरबीआई 20, कोलगेट 11 पॉइंट और डॉट कैम 8 पॉइंट गेन करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर ओजीडीसी, पीपीएल, ओजीडीसी 189 पॉइंट, पीपीएल 143 पॉइंट, नेशनल बैंक 110, यूबीएल 94, मारी 76, बीएचएल 68, पीएसओ 67, लक्की 64 और एचबीएल 45 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि एसबीपी पंप की जानिब से जो है वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट देखने को मिली ईयर एंड की, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। ₹1 जो है वो डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हुई। लास्ट ईयर 2024 के अंदर एसबीपी पंप ने ₹2.85 का जो है वो ईपीएस रिकॉर्ड की गई थी। इस ईयर 2025 के अंदर जो है वो ₹6.80 की जो है वो हमें ईपीएस रिकॉर्ड की गई है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है केएसबीपी पंप के अंदर। केसी 100 इंडेक्स को टेक्निकल बेसिस के ऊपर देखें तो फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने 1200 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर लूज करते हुए देखने को मिले। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली, अप डाउन छोटी सी रेंज के अंदर इंडेक्स जो है वो प्ले होता हुआ नजर आया। इससे पहले हम लोगों ने 5400 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए थे। इंडेक्स में अगर हम यहाँ देखें तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही थी, वो ब्रेक होती भी यहाँ पे नज़र आई है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर केसी 100 इंडेक्स में हमने डे ऑन डे बेसिस के ऊपर कमी देखी है। फ्राइडे के सेशन के अंदर केसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 244.728 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी जुमेरात के सेशन के अंदर हम लोगों ने 313.13 मिलियन वॉल्यूम का
काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 68.402 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 21.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होती हुई तो नज़र आ रही है, वो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छी रिकवरीज देखी थी इस वजह से। लेकिन अल्टीमेटली देखें तो इंडेक्स ने इस वीक जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे 1000 पॉइंट लूज़ किए हैं सिर्फ। इससे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे लास्ट वीक इंडेक्स ने 1125 पॉइंट वीक ऑन वीक बेसिस पे लूज़ किए थे। जो एक सिलसिला था 5000, 6000, 7000 पॉइंट का, वो यहाँ पे थमता हुआ नज़र आया है 1.5 लाख के लेवल के ऊपर। अभी पिछले 2 हफ्ते से हम इस वीक हम लोगों ने 1000 पॉइंट, 1032 पॉइंट और इससे पहले वाले हफ्ते के अंदर हम लोगों ने 1125 पॉइंट लूज़ होते हुए नज़र आए हैं। लेकिन डे ऑन डे बेसिस पे काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। इंडेक्स जो है वो 1.5 लाख के लेवल के पास आ रहा है, उससे नीचे जा रहा है तो वहाँ से अभी रिकवरी देखने को मिल रही है। अपसाइड के ऊपर 1,57,000, 158, 157 से लेके 159 का लेवल जो है ये एक हर्डल पॉइंट बना हुआ है। और इस लेवल को इंडेक्स जो है वो पिछले 4 हफ्ते से देखें तो ये चौथी वीकली क्लोजिंग यहाँ पे हमें होती हुई देखने को मिली इसी रेंज के अंदर 158, 159 और नीचे जो है वो 148 का लेवल, ये बॉटम बनाया हुआ है पिछले 4 हफ्ते से इंडेक्स ने। इसी रेंज के अंदर जो है वो 10,000 बार की रेंज के अंदर जो है वो हमें इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी होते हुए देखने को मिली। अप साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग, डाउन साइड के ऊपर दोबारा से रिकवरी। फिर न्यूज़ का फ्लो भी इसी तरह ही चल रहा है। हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज़, एक नेगेटिव न्यूज़, कभी 5 दिन का डिले, फिर जो है वो 6 अप्रैल तक का डिले जंग के ऊपर। तो चीज़ें जो है मुज़ाकरात के ऊपर भी चल रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात, जर्मन के फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि भाई जल्दी ही जो है वो मुज़ाकरात होंगे। चीज़ें चल रही है। ईरान भी जो है वो अपने अपने पेशकश कर रहा है, अमेरिका भी जो है वो अपनी शर्तें दे रहा है। तो चीज़ें जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, लेकिन इतनी जल्दी सिचुएशन क्लियर होते हुए नज़र नहीं आ रही। जो एक सिचुएशन थी कि भाई दोनों जो है वो टेबल टॉक पे आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और चीज़ें सोल्ड आउट हो जाएगी, लेकिन वो अब थोड़ी सी जो है वो एक थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लंबा चलता हुआ नज़र आ रहा है। लंबा चलते हुए के अंदर भी बिल्कुल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। जैसे पहले जो है 5-6 दिन के जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरह जानिब से जो है वो उनके पावर प्लांट्स के ऊपर जो है वो हमले को जो है वो रोका गया। चीज़ें वो पॉजिटिव थी, मार्केट ने रिकवर भी किया। फिर इसके बाद जो है वो अभी दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हार्मोन क्लोज हो गया वहाँ पे चीज़ें। तो जिस तरह ये ऑयल की सप्लाई भी, बाकी सारी चीज़ें भी, तो बहुत मल्टीपल चीज़ें चल रही है। इस वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है और एक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर रिकवरी भी है, फिर नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर हमें जो है वो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह का सिचुएशन चल रहा है। इंडिविजुअल आइटम को अगर हम देख लें, इंडिविजुअल आइटम से पहले सॉरी मैं मार्केट को डिस्कस करना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ये 2 डोजी कैंडल हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिली। ठीक है, ये दोनों डोजी कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं मार्केट के लिए। यहाँ पे भी अगर हम देखें ना तो ये एक बिल्कुल कंटिन्यूसली हमें यूँ मार्केट जो है वो स्ट्रेट यूँ ऊपर होते हुए, यानी अप ट्रेंड की जो सिचुएशन होती है ना, यूँ जाते हुए नज़र आई थी, लेकिन वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई नज़र आई है। ये 2 डोजी कैंडल, एक यहाँ की 19 मार्च की और इससे पहले यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल जो ईद से पहले आप लोगों को बताया था कि ये 17 मार्च के दिन यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिली थी। तो ये जो है ना काफ़ी दोनों इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इसकी क्लोजिंग 1,50,800 का लेवल, 700 का लेवल, और फिर ये जो है वो 1,48,800, 600 का लेवल। 1,48,500 काफ़ी क्रिटिकल लेवल होगा आने वाले वीक के लिए। ठीक है, ये लेवल इंडेक्स को जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इन केस अगर ये लेवल ब्रेक होता है और न्यूज़ का फ्लो भी अगर नेगेटिव होता है तो मार्केट के अंदर मज़ीद प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इंडेक्स को 146 से लेके 145 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो न्यू फ्री फॉल स्टार्ट होगा, जो कि 1,41,000 और 1,37,000 को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अभी पिछले 3 से 4 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 150 से नीचे जब भी मार्केट जा रही है रिकवरी देखने को मिल रही है। 150 से नीचे इंडेक्स सस्टेन नहीं हो पा रहा और अपसाइड के ऊपर 158 से ऊपर भी इंडेक्स जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक रेंज चल रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखें। नीचे डिप के ऊपर जो है वो बाय करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बाय करें। एक ही लेवल के ऊपर सारी पोजीशन नहीं बनानी, ना एक ही लेवल के ऊपर सारी पोजीशन सेल करनी है। चीज़ों को लेवल बाय लेवल चलें, ठीक है, लेवल बाय लेवल देखते हैं। हम ओजीडीसी को देखें, यहाँ पे काफ़ी बिल्कुल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला फ्राइडे के सेशन के अंदर। इससे पहले बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो बना
10 रुपये जो है वो लूज़ करता हुआ नज़र आया इंडेक्स OGDC सुबह स्टार्ट के अंदर ही, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखें टेक्निकल बेसिस के ऊपर तो कंटिन्यूसली 290 का लेवल ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था कि ये रिजेक्शन एरिया है, और यहाँ से पहले भी हम देखें तो फेब के मिड एंड से जो है वो ये रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ये 10 रुपये लूज़ करता हुआ नज़र आया न्यूज़ के ऊपर, लेकिन उससे पहले ही टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये 290 से ऊपर रिजेक्शन लेके आ चुका था। ये रेंज चल रही है इसकी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि बताई गई थी। ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लेवल है, 250 से जो है वो सपोर्ट रिकवरी आ सकती है, और रिकवरी आने के बाद ये पिछले अगर हम देखें तो फेब के एंड से इसी रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। 255 250 इतने बॉटम बनाया हुआ है, अपसाइड के ऊपर 290 जो है वो इसने टॉप बनाया हुआ है। यानी यहाँ से 35 रुपये 40 रुपये की एक्टिविटी हमें काफ़ी मरतबा देखने को मिली है। बिल्कुल फ्राइडे के सेशन के अंदर बिल्कुल इसी तरह आप लोग गाइड किया गया था। ये इनिशियल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, रिकवरी आ सकती है, आई भी थी 8 रुपये की, 8-10 रुपये की रिकवरी आई, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 260 से लेके 250 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 250 का इसका स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। अपसाइड के ऊपर 280 290 टारगेट रखें 30 से 40 रुपये का। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, इनिशियल स्टॉप लॉस ने एग्जिट ले लें, दोबारा एंट्री जो है वो 238 के पास हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा PPL को भी देखें, PPL भी जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। मार्च के स्टार्ट से जो है वो इसी रेंज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। 202 195 का लेवल बड़ा इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई हुई है। यहाँ पे आप लोग को याद होगा जब इंडेक्स ने जो है वो 16,000 पॉइंट जो है वो लूज़ किए थे, ठीक है। वो स्टार्ट ही नेगेटिव होल्ड लगते हुए देखने को मिला था। उस दिन PPL ने जो है 195 194 का लेवल टेस्ट किया था, फिर एक रिकवरी आई थी 205 208 तक, फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो इसने रिकवरी देखने को मिली थी 220 तक। तो ये लेवल इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है 195 का, 202 195 स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ। उसकी मेन वजह ये भी है कि एक इसका जो है वो अप ट्रेंड जो जून 2023 से चलता हुआ आ रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है। ये लेवल को जो है वो कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ का इंतज़ार है। ये रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर प्ले करें, 193 से नीचे क्लोजिंग होती है, बिल्कुल एग्जिट लेना, दोबारा एंट्री 181 के पास होगी, 181 177 का लेवल, यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। इसी तरह की अभी जो है वो ट्रेडिंग करें, ठीक है। चीज़ों को ये स्टॉप लॉस हिट होता है, चीज़ों को जो है वो काट दें, ठीक है। 90% काट दें, 10% रहने दें, चीज़ों को देखें, सीखें चीज़ों को कि ट्रेडिंग जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जब मार्केट होती है तो बुल ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करना तो बड़ा आसान होता है कि भाई चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का न्यूज़ का फ्लो चल रहा होता है, अप साइड के ऊपर रैलियाँ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होती है, लेकिन डाउन साइड के अंदर भी ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी होती है। जिस तरह देखें ना कि यहाँ पे 3 से 4 मरतबा इसने जो है वो इस रेंज के अंदर जो है वो प्ले होता हुआ नज़र आया। अगर 3 से 4 मरतबा यहाँ पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहे होते, एक अच्छी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके एक अच्छा गेन बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि करेक्शन के अंदर मार्केट के अंदर कमाया नहीं जाता, ठीक है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के अगर काम करें तो बहुत अच्छा इसके अंदर जो है वो गेन देखने को मिल सकता है। PSO को भी अगर हम देखें कंटिन्यूसली, याद होगा बहुत मरतबा ये चार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे 4 दिसंबर 2024 से ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे बताया गया था ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जब पॉजिटिव न्यूज़ का फ्लो चल रहा था, ठीक है। तो ये एक रिजेक्शन आई थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो रेंज 3 से 4 मरतबा ये एक ट्रेडिंग देखने को मिली है। 350 345 344 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 380 390 390 400 रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो ये इसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। सल्ट के अंदर जो है वो 80 रुपये 75 रुपये, बाकी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट लेवल है जो 29-30 रुपये का इसका बॉटम बना था, वहाँ से चलती हुई नज़र आ रही है। ऊपर जो है वो 88 का लेवल जो इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। नीचे जूनियर पावर 57 58 56 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। अपसाइड के ऊपर 64 65 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। SSGC जो है वो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है, लेकिन चांसेस है कि डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आए। 20 रुपये को इसने जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है। SSGC को जो देखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अपसाइड के ऊपर 23 रुपये 24 रुपये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। BOP ने 25 रुपये को काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है, वहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अपसाइड के ऊपर 2-2.5 रुपये की एक एक्टिविटी आराम से देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी एक्टिविटी होते हुए देखने को मिल रही है। बट चीज़ों को एक साइकोलॉजिकली जो है ना वो अपने आप पे कंट्रोल रख के चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। डाउन ट्रेंड करेक्शन वाली मार्केट के अंदर जिसने अपने आप को कंट्रोल रख के चीज़ों को समझ के काम किया, वही चीज़ें जो है वो कमा पाता है।
बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।